नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और मेरे सामने मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसके ऊपर सारे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं। अमित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है और आज हम आपसे खास मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं फिर बहुत मुबारक दे दूं आपको, हर जगह आपके सामने सफलता खड़ी हुई है, जैसे आपके पैरों को छूम रही है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन प्रयत्न किया जा रहा है कि जो भी करें उसमें सफल हों। जनता का प्रेम बना रहे, आप जैसे लोगों का स्नेह बना रहे, बस नहीं, यही है। सफलता तो मिल रही है ना, क्योंकि आप पहले प्रयत्न हमेशा करते रहे हैं। अमिताभ बच्चन प्रयत्न नहीं करते, या तक किसी ने नहीं कहा, पर इस बार लगता सफलता है मिले ना सफलता जो मिले है। ये किसको पता होता है। हम काम करते हैं, कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी असफल हो जाते हैं। नहीं, अब ये लगता है अमित जी कि अब क्योंकि मैं भी आपकी थोड़ा सा छोटा हूँ पर आपकी उम्र का हूँ, हमें देख रहा हूँ कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं ज़िंदगी के, एक फादर फिगर, जिसके घर में अब बहू भी आने वाली है, बेटी का भी ब्याह होगा। तो एक परिवार, एक जो आपने जिस तरह से आपने संयोग के रखा है, जिस तरह परिवार को आपने पाला है, संस्कार दिए हैं, उसमें लगता है कि इस उम्र में आके बड़े खुश होता है आदमी की ये सब। हाँ, प्रसन्नता तो है और खुशी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद और जो संस्कार बाबू ने दिए, जो माता जी ने दिए, उनको अब उगता देख करके अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप अब लगता है कि आपको पिता का रोल जो है, ससुर का रोल जो है, उसमें थोड़ा अपने आप को ढालना होगा। पहले से ही ढला हुआ है। अब 65 साल की उम्र में कहाँ से मुझे हीरो का रोल तो मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, अभी तो आप लोग आइटम गर्ल बनते हैं, आप तो आइटम बॉय बने हुए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मजबूरी थी उनकी और कुछ मेरी। आपकी क्या जरूरत बस थी? नौकरी चाहिए थी और अवसर मिल रहा था कि इस तरह से नाच गाना कर सकें, कर दिया। नो, ये जो संस्कार हैं आपने, क्योंकि आपके बारे में आपकी पत्नी ने एक जगह कहा कि सक्सेस का कारण आपका जो है कि आप एक लोनर हैं, और अब लगता है कि वो लोनर से निकल के आप एक परिवार के गाइड, फिलोसोफर, सब कुछ बन गए। बाबूजी की मृत्यु के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संस्कारों में होता है कि जो घर का बड़ा होता है उसके सर के ऊपर एक पगड़ी पहना दी जाती है और कहा जाता है कि अब आप घर के बड़े। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब मैं अपने परिवार का बड़ा हूं, तो जो भी करना है, कहना है, सोचना है, उसमें एक बड़े की हैसियत से करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी हो जाती हैं। नहीं, बाबूजी से आपने कविता पढ़ना सीखा पर कविता लिखना तो नहीं सीखा, पर बाबूजी से और क्या सीखा आपने ऐसी चीजें? हरवंश राय बच्चन इतनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की, और अमित अब जी अब उसके बारे में बोलने के लिए प्रभु जी वक्त ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि लेकिन एक बहुत ही सरल और साधारण जीवन, अ, एक ऐसा जीवन जिसमें उन्होंने केवल मेहनत के अलावा और कुछ नहीं किया। हमेशा उनके मन में जो एक सच्चाई आई उसको व्यक्त करना, और जो उनके अंदर मानसिक बल था वो बहुत उत्तम और तेज था। और मैं कई जगह इसका वर्णन कर चुका हूँ कि एक बार वो कुछ ठान लेते थे कि ऐसा ही करना है, तो फिर वो करते थे। नहीं, आपने पितृभक्त बहुत दिखाया अपने, जिस तरह से आपने उन्हें संस्कार मिले, आपने बहुत उनके प्रति जो ऋण आप दे रहे हैं अपने पता, एक पुत्र अपने पिता का ऋण दे सकता है कि नहीं दे ऋण सकता? तो नहीं दे सकता है वापस क्योंकि एक हमें तो जितना भी प्राप्त हो अपने माता पिता से उसे हम कम ही समझेंगे, लेकिन जो कुछ भी मिला है उसको अपने आप में उसको संजो सकें, अपने परिवार में संजो सकें, यही एक इंसान जो है ये इसी में खुश रहता है। और मैं इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि जो कुछ भी मुझे विस्तार में बाबूजी से मिला, माताजी से मिला, उसके लिए नहीं, मैं उस बहुत ऐसे कौन सा भाग्यशाली लेसन समझता हूँ। आपको जो याद है कि आप सक्सेसफुल परिवार के मुखिया बन गए, ऐसी क्या चीजें आपने सीखी कई उनसे? बार कह चुका है इसको, एक बार आपके सामने भी हाँ, दोहरा दोबारा देता हूँ। कीजिए, मैं एक क्योंकि बार आजकल के बच्चों को जरूरत है ना ये जी, सुनाने की। मैं शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ता था, सीनियर कैम्ब्रिज किया मैंने वहाँ से, और स्टेज वगैरह पे काम करने का बहुत शौक था। वहाँ पर भी मैंने स्टेज में काम किया। स्टेज में जो काम करते थे, जो एनुअल एक प्ले होता था उसका एक पुरस्कार भी होता था, बेस्ट एक्टर को दिया जाता था। जेफरी कैंडल साहब ने ये कप वहाँ पर निर्धारित किया था। जेफरी कैंडल शशि कपूर जी के फादर इन लॉ। और हर नौजवान के मन में ये होता था कि एक ना एक दिन हमें ये कप जीतना कब है। जीता? तो पहले साल जब मैं गया शोर में, मैंने एक प्ले किया, उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। और दूसरे साल जब मैंने प्ले किया तो ऐसा लगा कि शायद संभावना थी उसे जीतने की, सभी ऐसा कह रहे थे। और प्ले के एक दिन पहले मैं बीमार हो गया, मीजल्स हो गया और मुझे अस्पताल में डाल दिया और प्ले में काम करने से इनकार कर दिया। तो मैं बहुत ही निराश
हॉस्पिटल में था। और फाउंडर्स वीकेंड होता है जिसमें पूरा पेरेंट्स वगैरह सब आते हैं बच्चों से मिलने, तो बाबूजी भी आए हुए थे। तो बजाय इसके कि वो फाउंडर्स फंक्शन में जाए, वो आकर के मेरे साथ अस्पताल में बैठे। और हमारा अस्पताल पहाड़ी पे था, तो नीचे पहाड़ पे वहाँ जो थिएटर है वहाँ से सब आवाज़ें आ रही थी कि प्ले चल रहा है और मैं यहाँ बिस्तर पर बीमार लेटा हूँ, तो बड़ा निराश। तो वो पूरे 3 घंटे वो मेरे साथ बैठे और बातचीत करते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरा मन जो है वो उस तरफ है थिएटर में। उस समय उन्होंने मुझे जीवन का सबसे बड़ी एक उदाहरण दिया और एक तरह से जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई ऐसी बात जो उन्होंने बताई। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, अगर तुम्हारे मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो फिर ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर जो है वो तुम्हारा भला ही चाहेगा। तो ये एक मैंने एक गांठ बांध के रखी हुई अपने जीवन में, अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। तो मतलब इससे आपको लगता है कि जो नहीं है तो वह ज़्यादा अच्छा है। कई बार हम लोग ऐसा कुछ करते हैं और सोचते हैं कि आज हमारे पास ये हो जाए, या आज हमको ये मिल जाए, या आज जो हम प्रभु जी के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं ये अच्छा निकल जाए। हो सकता है ना हो, हम चाहते तो हैं कि अच्छा हो, तो लेकिन अगर ना हो तो प्रभु जी को ज़्यादा अच्छा, प्रभु जी को हमें पता नहीं, प्रभु जी को दुखी कर ले थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है। पर एक बात है कि अमित जी, जब आप फादर के बारे में सुना मैंने आपको कि आप सेकंड क्लास डिग्री लेके आप फादर की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा थी। हर एक पिता की यही एक्सपेक्टेशन होती है, उनका बेटा जो है वो अव्वल आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको डर लगता था सेकंड क्लास जब आई कि ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं, पहले तो मैं फेल हो गया। फेल हो गया? आप फेल भी हुए? जी जी जी। और उसके बाद जो एक 6 महीने का गैप मिलता है जिसमें जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आप, तो उसमें फिर करके फिर मैं पास। 62 में आपने पास किया। वो एक बहुत ही निराशजनक अवसर था मेरे जीवन का, और इस बात का ज़्यादा दुख था क्योंकि माता पिता की, जैसे कि आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनकी, अच्छा करे बेटा, वो नहीं हो पाया। थोड़ा डरते बहुत थे, मैंने सुना अपने पिताजी से बहुत डरते थे। बहुत ज़्यादा। उसका क्या कारण था? इतना प्यार करते थे आपसे वो, फिर भी आप उनसे डरते थे? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एक बेटे को डरना चाहिए माता पिता से, क्योंकि वो हमारे लिए एक उदाहरण है। वो हमें सब कुछ सिखाते हैं और कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहता है हमारे मन में। बाबूजी का स्वभाव भी थोड़ा सीरियस था, ज़्यादा वो अपने मेज़ पे लिखते ही पाए जाते थे। माता जी के साथ हम घूमना फिरना ये करते थे। उनसे ज़्यादा दोस्ती थी आपकी माता जी के? उनसे डर ही लगता था, लाडले थे आप? लाडला समझ लीजिए। मैं उनके साथ वो बातें कर सकता था जो मैं बाबूजी के साथ नहीं कर सकता। वो प्रेमचंद की अपने कहानी पढ़ी थी ना कि उनका रिश्ता जो था अपने फादर के साथ क्या था। प्रेमचंद जी ने कहानी में लिखा है अपनी किसी में कि मेरा रिश्ता अपने पिताजी के साथ ये था कि वो एक दरवाजे से बाहर जाते थे और मैं एक दरवाजे से अंदर आता था, और मेरा रिश्ता केवल माँ के थ्रू था। आपका तो ऐसा कुछ नहीं था ना? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन ये दरवाजे की बात की आपने, जाना और आने का, तो मुझे एक और बात याद आ गई। बाबूजी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तनख्वाह वहाँ 500-600 रुपये होती थी, और गुजारा जो है घर का इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। तो वो यदा कदा कभी कभी सम्मेलन वगैरह में जाया करते थे, उससे कुछ और पैसे 100-200 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते थे, तो उससे काम चलाते थे। और वो कवि सम्मेलन जो था वो दिन का काम करने के बाद जाते थे। तो मान लीजिए दिल्ली में हो अगर, तो यहाँ कहीं गाज़ियाबाद या मेरठ वगैरह में कहीं कवि सम्मेलन हो, तो रातों रात वो गाड़ी से जाते थे बाई कार, और रात भर वहाँ पर कवि सम्मेलन करके सुबह 3-4 बजे वापस आते थे। तो मैं ही दरवाज़ा खोलता था घर में अंदर आने का। तो मैं जब भी दरवाज़ा खोलूँ सुबह 4 बजे, तो वो कहते थे, बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके फिर ज़माना बीत गया, और उनमें और हमारे में ये इस तरह से एक मजाक। रात के अंधेरे में बाप बेटे की बात होती। जी जी। पर पैसे फिर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया और मैंने काम करना शुरू किया और बहुत सारी फिल्में एक साथ करने लगा मैं, तो कभी कभी 3-3 शिफ्टें होती थी मेरी, और मैं सुबह 5 बजे वापस आता था। तो आपकी उस समय बाबूजी दरवाज़ा खोलते थे और मैं उनसे कहता था, बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल। पर इसमें एक ये बदलाव तो नहीं आता, जब वो पैसे लेके आते थे 3 बजे सुबह, तो आप जेब में हाथ तो नहीं डालते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना, सच कह? बिल्कुल। क्योंकि आप कॉलेज में जाते होंगे, पैसा वैसा तो खर्च करते होंगे। जो पॉकेट मनी था वो माँ जी देती थी। अच्छा था, मतलब फिर माँ जी से अलग, उनसे अलग? जी, उनसे अलग। उनसे कभी हमने नहीं मांगा। पर एक बात बताइए, जिस तरह से उन्होंने परिवार को इकट्ठा रखा और आपने अपने परिवार को जिस तरह से, क्योंकि आपके परिवार में चाहे पिताजी माताजी एक सारी बड़ी हस्तियां नहीं, और आपके जो अब परिवार है वो तो पैन इंडियन इमेज का है, इसको आपने कैसे संजोग के रखा हुआ है, मैं पूछूंगा, पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी। अमिताभ बच्चन जी के साथ खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
तो मैं आपसे पूछा था क्योंकि मेरे को भी कुछ लेसन आपसे सीखने हैं ना, एक्टिंग तो कर नहीं पाया आपकी तरह में। क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं ना, मैं तो सीख रहा हूँ। एक्टिंग ही तो होती है, कैमरा के सामने बोलना पड़ता है। अच्छा, वो एक्टिंग। पर आपने ये परिवार को जो संजो के रखा जिसमें एक से एक बढ़कर कलाकार है, एक से एक बढ़कर के सफल कलाकार हैं, आपकी पत्नी, आपका बेटा और आने वाली बहू, तो इसको संजोग इकट्ठा करके कि सबकी ईगो अलग अलग होती है, जी हाँ, कैसे रख पाते हैं आप? ये कम बोलते हैं इसलिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस प्रश्न को उठाया, क्योंकि किसी और ने इस प्रश्न को कभी उठाया नहीं है। और मैं इसका हम उम्र हूँ ना, तो मैं इसका उत्तर केवल यही दे सकता हूँ कि एक जो पॉपुलैरिटी की जो प्रथा थी वो बाबूजी से उसकी शुरुआत हुई। बाबूजी एक प्रथम लेखक, एक कवि, उनके साथ जो नाम, जो फेम, जो ग्लोरी वगैरह सब आया, उस वातावरण में हम लोग पले और बढ़े। हमने कभी भी बाबूजी को अपने अंदर किसी प्रकार का अहम या ये समझ लेना कि मैं बहुत एक बड़ी चीज़ हूँ या महत्वपूर्ण एक मेरा किरदार है, ऐसा कभी उन्होंने ना हम पर जाहिर किया और ना ही आम जनता पर। वो केवल लेखक थे, वो लिखते थे। हाँ, वो उनके पास एक फेम था, एक ग्लोरी था, लेकिन जिस तरह से हमने उन्हें देखा, उसे संजोते हुए, उसे संभालते हुए, कुछ अंश हमने भी ऐसा ही अपने साथ किया। हमें ये तो पता नहीं था कि हम जब 10-11 वर्ष के थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और ना ही हमको ये पता था कि हम जया से विवाह करेंगे, जो कि अपने आप में अपनी एक अहम कलाकार होंगी। और हमने ये भी नहीं सोचा कि यदि हमारा कोई पुत्र होगा तो वो भी इसी लाइन में जाएगा और उसे भी ख्याति मिलेगी। और ना ही हमने ये सोचा था कि जो पुत्र होगा वो जिससे ब्याह करेगा उसकी अपनी एक ख्याति होगी। तो ये मैं तो समझता हूँ ईश्वर की देन है और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहता हूँ कि जिस तरह बाबूजी ने अपने जीवन को संजोया, उसी तरह हम सबको भी अपना जीवन संजोना चाहिए। मतलब आपको लगना कि जो बाबूजी की जो ख्याति थी, जो उनका अचीवमेंट था, उन्होंने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर दिया, परिवार के ऊपर उसको दिखाया कि मैं और बड़ा मैं ये भी आदमी कहना चाहता हूँ कि जितनी ख्याति उनकी थी उतना हम सब मिला करके भी नहीं मिल पाई। नहीं, वो बात ठीक, उस जमाने में जो ख्याति आपके पर आज अगर वो भी उन्होंने देखा आपको बढ़ते हुए, उन्होंने देखा बड़े खुश हुए होंगे वो भी उस वक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपना जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी या उनकी अपनी फेम थी, उसका दुरुपयोग नहीं किया बच्चों के ऊपर दबाव डालने के लिए, यही कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, ये कहना चाहता हूँ। तो वही आपने हमने कभी उसका उदाहरण देखा ही नहीं। तो आपने अब कभी अपने अभिषेक जी को कभी नहीं कहा या श्वेता को नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, डर करिए मेरे से? मुझसे ये अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल सकते, क्योंकि नहीं, बिहेवियर से होता है ना कई बार। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो आप तो डांटते नहीं? अब बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों मेरे बच्चे जो हैं वो समझदार हैं। उन्होंने हमेशा ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत किया है, कभी ऐसा। मैंने एक बार देखा आपको बेटी से बहुत प्यार है आपकी, पर आप ज़्यादा दिखाई अभिषेक के साथ दिखे थे। हाँ, बेटी ब्याह गई है, वो अब दिल्ली में रहती है, हम मुंबई में रहते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ही एक अल्हड़पन में कभी सोच लिया था कि यदि मेरा कभी पुत्र हुआ तो मेरा पुत्र कम होगा, मेरा मित्र ज़्यादा होगा, तो मैं अभिषेक को अपना मित्र समझता हूँ। अच्छा, वो कई बार होता है ना, पिता को हमेशा बेटी से ज़्यादा प्यार होता है। जी हाँ, होता है, जो आपको भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिषेक मेरे मित्र ज़्यादा है। पर आपकी पत्नी ने एक बार जैसे कहा ना कि आप लोनर हैं इसलिए सक्सेसफुल हैं, तो बच्चों से कैसे लोनरपना कैसे निकालते हैं आप? कहते हैं मित्र हैं, मित्र के साथ तो बातचीत करनी पड़ती है ना, अकेले या आप ब्लैक की तरह भाषा करते हैं? नहीं, लोनर मैं ऐसा नहीं हूँ। कभी कभी दूसरों से मिलने में कष्ट होता है, नहीं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझ में कुछ कमियां हैं जो कि फिर सामने आ जाएंगी, और फिर मैं दूसरों के सामने कैसे अपने आप को, मेरा व्यवहार कैसा हो। आप में कमी है ज़रूर, प्रत्येक इंसान में कमियां होती हैं। तो आप अपनी कमियां छिपाने के लिए लोगों से भागते हैं? नहीं, छिपाने के लिए नहीं है ही नहीं, तो छिपाएंगे क्या? नहीं, परिवार में भी तो मैं जब कह रहा हूँ कि आपने जब श्वेता बच्चे, मैंने देखा अभिषेक और श्वेता में बहुत प्यार है। एयरपोर्ट में मैंने कई बार देखा, बॉम्बे में जाता हूँ तो अभिषेक बाहर खड़े होते हैं उसको लेने के लिए, और इतना प्यार बहन भाइयों में और आप में सब में है। तो ये सब जो करना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं तो एक धागा जो है बांध के रखा हुआ है ना, वो धागा अमिताभ बच्चन जी हैं। यदि इसको आप एनालाइज करेंगे और ऐसा कहेंगे कि ये एक कोई मैनेजमेंट एक सिस्टम की वजह से हो रहा है, जी नहीं, फैमिली मैनेजमेंट कोर्स किया है कोई? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दिल के अंदर से, हृदय के अंदर से बात आनी चाहिए। अभिषेक जब विदेश जाते हैं तो, या कहीं बाहर जाते हैं, तो हम उन्हें अगर हो सकता है एयरपोर्ट पे छोड़ते हैं, और जब हो सकता है उन्हें वापस लेने भी आते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर अभिषेक जब आपने दोस्ती की, या कोई भी परिवार का सदस्य हो, जब कभी जाए,
अभिषेक जब आपसे दोस्ती की उन्होंने, आप जिनको आप दोस्त मान करके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बार सवाल आपसे पहले भी पूछा था 2 साल पहले जब शुरू किया था कि अभिषेक जो है बड़े हो रहे हैं सिर्फ इस छत्र छाया में कि वो अमित जी के बेटे हैं, ये उनके लिए एक लाइबिलिटी उस वक्त हो रही थी। अब क्या वो एसेट हुआ या नहीं हुआ, फिर पूछूंगा, एक छोटा सा ब्रेक जी। अमिताभ बच्चन के साथ खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमित जी आप बताइए, अब 2 साल पहले सीधी बात मैंने आपसे की थी, उस वक्त अभिषेक की जो फिल्में हैं सारी की सारी ऑलमोस्ट फ्लॉप हो रही थी जी। तो मैंने ऑलमोस्ट नहीं, फ्लॉप ही थी वो तो आपकी भी फ्लॉप हुई थी ना जी, बिल्कुल। आपने कहा था मेरी भी फिल्में फ्लॉप हुई थी। तो उस वक्त मैंने जब आपसे कहा था कि प्रॉब्लम अभिषेक की ये है कि डर के मारे बेचारा जब भी वो पर्दे पे उतरता है, कैमरे के सामने आता है, तो उसको पिताजी की चित्र दिखाई देता है, कितना प्यार करता है आपसे, और ये भी दिखाई देता है कि जो एक्टिंग आप करते हैं लोग उसको उसी हिसाब से जज करेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और जज करना भी चाहिए क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इस बात को भूल जाइए कि वो मेरे पुत्र हैं और आप उनके काम की सराहना कीजिए। दूसरी ये कि भाई ये हमारे पुत्र हैं इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भले ही अभिषेक मेरे पुत्र हों और उनके साथ बहुत सी आशाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने काम को एक अलग नज़रिए से देखा है, अपने आप अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न किया है, और आज जब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो मुझे हर्ष होता है, गर्व होता है कि उन्होंने ऐसा किया। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपने जो पहले कहा, कई बार एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि आप एक ऐसे परिवार के सदस्य जहाँ के माता पिता दोनों फिल्मों से पॉइंट में एडवांटेज मिलता है, उसके बाद तो फिर खुद ही करना पड़ता है। हो सकता है कि ये बात सही है कि लोग आपको देखेंगे क्योंकि आप एक जाने पहचाने जगह से आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका काम, आपका जो फिल्म है वो अगर ठीक नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं पूछे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल पहले अमित अभिषेक के लिए थोड़ा कंपटीशन थे जी, खतरा थे जी। अब मेरे को कहीं ये लग रहा है कि अभिषेक अमित जी के लिए खतरा बन गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और होना भी ऐसा ही चाहिए। बेटा जो है बाप के ऊपर हावी हो गया। मैं तो तैयार हूँ इसी बात से, और मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैंने तो कई जगह कहा भी है। ये बड़ा इत्तेफाक हुआ, जिस दिन गुरु रिलीज़ हुई उनकी फिल्म, उस दिन मैं घर पे बैठा ऐसे ही अंचित्य बाबूजी की आत्मकथा के पन्ने पलट रहा था, और जैसे ही पुस्तक खोली एक पन्ना ऐसा खुला जिसके ऊपर मैंने पढ़ा, उन्होंने स्वयं लिखा हुआ अपने भाषा में कि पिता जिस दिन पुत्र से हार जाता है वो उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती है, पिता के लिए सबसे बड़ी जीत। तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं अभिषेक से हार गया हूँ। हार गए ना, फिल्मों में भी हार गए। तो लगा आपको गर्व हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल गर्व। पर वो क्योंकि पिता के पद चिन्हों पर चला इसलिए आप हार गए ना। हाँ, जाहिर है। अब आगे चल करके वो और कितने कितने रास्ते अपनाता है ये तो अब देखने वाली बात होगी, या वो इसी रास्ते पे चले। क्योंकि आपने मुझे इस बात पे कोई 3 फिल्में इकट्ठी भी की आप तीनों। जी हाँ, तीन। तो उसमें आपको लगता है जब दोनों स्टेज करने, जैसे आप कजरारे एक से हैं जिसमें पूरा परिवार है अब तो, जी हाँ, पूरा परिवार उसमें तो मैं देख रहा था बाप बेटे में कंपटीशन था कि कौन अच्छा डांस कर सकता है। वो तो अभिषेक ज्यादा अच्छा वो कहते हैं आपने अच्छा किया। नहीं, ये उनकी उदारता है, और थोड़ा बहुत डरते हैं मुझसे वो। अभी भी डरते हैं। लेकिन सही मानो मैं इतना नहीं ना अच्छा। क्यों गुरु की एक्टिंग देखने के बाद, और मैं जंजीर याद करता हूँ जिसमें आप सक्सेसफुल हुए थे, उससे पहले आप भी फ्लॉप हो रहे थे। जी जी। तो आपको लगता है जंजीर में जो एक्टिंग आपने की, जिसमें एक अमिताभ बच्चन एक बड़े हीरो के रूप में, एक्टर किरदार के रूप में निकल के आए, तो गुरु में आपसे भी बेहतर किया उन्होंने? जी। देखिए, जंजीर एक ऐसी स्क्रिप्ट थी, उसे कोई भी करता तो वो किरदार जो है वो ऊपर उठ के आता, चाहे जंजीर हो, दीवार हो, शोले हो, ये सारी स्क्रिप्ट्स बहुत ही अव्वल थी, और जो लेखक थे श्रेय उनको जाना चाहिए। यहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो रोल लिखा गया था अभिषेक के लिए गुरु में, इसे कोई भी कलाकार जो है वो खून करने के लिए तैयार हो जाएगा इसे करने के लिए, क्योंकि वो रोल ही इतना प्रबल, इतना अच्छा था। किस कलाकार को इतने कम उम्र में एक ऐसा किरदार मिलता है जहाँ पर उसे 16-17 साल की उम्र से लेकर के 50-60 साल की उम्र तक का वो किरदार उसको निभाना पड़ता है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़े एक खुशी की बात होती है एक कलाकार के लिए कि उसे इतना कुछ करने को मिले। 2 जनरेशन का रोल किया उन्होंने। जी, 2 जनरेशन, इतना कुछ करने को मिले एक ही फिल्म में, और इतनी जल्दी, और 2 महीने के अंदर उन्होंने एक सुपर कॉप भी बनाया उससे पहले। जी, सही। एक वो रोमांटिक तो नवाब भी बने उसके अंदर। जी हाँ, जी हाँ। तो ये तो सब देखिए, जो आर्टिस्ट हैं इनको अलग अलग तरह की चुनौतियाँ मिलती रहें, वो सबकी यही अभिलाषा होती है। तो अब इसका मतलब आप चैलेंज नहीं करेंगे अभिषेक को? आप
मैं चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन ये फिल्मों में यदि करेंगे? मेरे सामने वो अगर आएंगे किसी फिल्म में और अगर मेरा किरदार ऐसा होगा कि मैं उन्हें चैलेंज करूं तो मैं ज़रूर चैलेंज। तो अभी कोशिश करेंगे ना कि उनको रोल में पीट दें आप उसको? रोल में नहीं, अगर स्क्रिप्ट कहती है और मेरा रोल कहता है तो मैं ज़रूर उनके साथ दोनों लड़ूंगा। कई बार होता है ना, आपने सामने जब आ जाएंगे हाँ, मैं कौन बड़ा किरदार निभाता है, मैं वो राइवलरी ज़रूर रखूंगा। रखेंगे ना? हाँ बिल्कुल, फिल्मों के ऊपर उसके दुश्मन रहेंगे आप। कैमरा के सामने हम दो कलाकार हैं, हम पिता दोनों पुत्र नहीं कंपटीशन हैं। में। हाँ बिल्कुल। चलो कैसे जीतेंगे उससे आपसे फिर मैं बात करूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बादशाह बॉलीवुड अमिताभ बच्चन के साथ खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आपके सुपुत्र की। जी जी। वो आपसे आगे तक निकल ही गए, आपने हार मान ही ली। जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं फिर मैं चैलेंज भी करूंगा उसको। अगर देखिए जब कैमरा शुरू होता मतलब है, आप फिल्म में नहीं छोड़ेंगे ना, मतलब कहने का ये जी हाँ, मतलब फिल्मों में दोनों क्या करूँगा इसके अलावा क्या करेंगे? बच्चे पालेंगे आप, के पोते हैं, पोते होंगे, वो भी पोती पालेंगे, नाती साथ होगा। काम भी करेंगे। काम भी करेंगे, मतलब काम करने में अभी भी ये इस कारतून में काफी अभी भी क्या कहते हैं, अब देखिए बहुत कुछ है जब तक सांस है तब तक, और अगर काम करने की क्षमता है तो अवश्य करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी कुछ रोल है, जैसे कई जगह होता है कि ऋतिक और कंपटीशन की बात होती है। अभी धूम 2 में जैसे आई, उसमें उनके डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर साहब जो हैं उन्होंने कह दिया कि ऋतिक की परफॉर्मेंस बेटर थी। आपको लगना नहीं था कि उनके साथ, आपके बेटे के साथ कोई जाती है उसके अंदर? मैंने अभी कहीं और भी कहा, मैंने उस इंटरव्यू को पढ़ा जहाँ पर उन्होंने अभिषेक के लिए कहा कि धूम में अभिषेक जो हैं वो फिनिश्ड हो गए हैं और वो ही इज़ बीटन। मैं ऐसा मानता हूँ प्रभु जी कि किसी भी निर्देशक के लिए ये एक बड़ी नीची बात होती है, तुच्छ बात होती है, जो अपने फिल्म के अपने ही कलाकार की वो निंदा करें। अगर आपको अभिषेक पसंद नहीं है तो आपने उसके लिया क्यों? और जब एक बार ले लिया है तो आप उसकी निंदा मत कीजिए। आप कहिए कि हाँ उसका रोल, एक तो जो उनके सह कलाकार का रोल है वो ज़्यादा बेहतर रोल था, वो बड़ा रोल था जैसा कि स्क्रिप्ट था और होना भी चाहिए वैसा। लेकिन अब ये कह देना कि इसकी वजह से जो उनका दूसरा साथी है, हाँ, वो पिट गया है, ये मुझे थोड़ा सा तुच्छ लगा। आपको लगता नहीं करना चाहिए था रोल उनको? नहीं, मैं इस बात का मुझे गर्व है कि उन्होंने किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये रोल कैसा है। उनको मालूम था कि उनका रिश्ता आदि चोपड़ा के साथ, जो कि प्रोड्यूसर हैं फिल्म, उनके साथ बहुत अच्छा है। आदि चोपड़ा ने कहा कि ये फिल्म करनी है, उन्होंने कहा मैं करूँगा। और तीसरी बात ये कि ये जानते हुए कि उनका रोल कम है फिर भी उन्होंने किया। अगर वो ना होते इस फिल्म में तो कहानी ही नहीं थी। तो इसलिए कि लेकिन क्योंकि ये धूम 2 है और धूम 1 में वो थे, और आगे भी अगर धूम बनी तो उसमें इनका किरदार जारी रहेगा, क्योंकि ये तो वो पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले का काम तो हमेशा लगा रहेगा, तो पिटाई करते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूटी है, कहीं ना कहीं ये एक धूम फिल्म की जो पटकथा है वो जीवित रहे, जिंदा रहे। कहीं ना कहीं जो एक धूम ब्रांड बन गया है ये जीवित रहे। मैं तो समझता हूँ इसमें उन्होंने सही किया। पर आपको जो लगता है कि ये धूम 1, धूम 2, डॉन 1, डॉन 2, तो ये सब जो बन रही है इससे कंपैरिजन शुरू हो जाता है लोगों का कि ये अच्छा था, बुरा था, तो आपको लगता है होना चाहिए। एक क्रिएटिव आदमी को ये छूट होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ बनाना चाहता है। अब वो धूम 1 बनाए, धूम 2 बनाए, धूम 3 बनाए या डॉन 1, 2, 3 बनाए, इसमें क्या बुराई है? प्रोडक्ट अच्छा, हाँ कंपैरिजन होगा। तब आप अच्छे डॉन थे तो या दूसरा डॉन अच्छा था? अब ये हमने कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और कंपैरिजन तो हम लोग कर लेते हैं। आपने कहा ये वाहियत बात है, आपने एक इंटरव्यू देख रहा था, ये उनका नज़रिया है, ये फरहान अख्तर का नज़रिया है, ये शाहरुख खान का नज़रिया है कि वो किस तरह उसे इंटरप्रेट करते हैं। और ये बाकी सब जो है वो लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो उसे पसंद करते हैं या नहीं। शाहरुख खान की जब बात आती है, मैं उठाना चाहता था बाद में थोड़ा, पहले आपने नाम ले दिया, क्यों अभी देख रहे हैं आजकल चल रहा है KBC 3, तो उसमें वो आप ही के नाम से शुरू करते हैं। अमित जी हैं सुपरस्टार, शाहरुख खान बैठा किसी चेयर में। मैंने अभी तक सही मानों में देखा नहीं है जी, लेकिन आने वाले दिनों में मैं देखूंगा। पर उसमें क्या खराबी है? मैं तो कर नहीं रहा हूँ, उनको स्टार TV को KBC करना था, उन्होंने शाहरुख को चुना। बहुत आपने मना कर दिया तब चुना ना? हाँ जी, मैं नहीं कर सका उसे, क्योंकि आपको लगता था बहुत कर लिया ये सब। अब हाँ, ये कंपैरिजन जो होता है आपका, शाहरुख खान बार बार लगता है कि आपका नाम बिना लिए कोई काम करते नहीं है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो ज्यादती कर रहे हैं। प्रोमो देख लीजिए आप। अब मैंने तो देखा नहीं प्रोमो, तो क्या आप अपने बेटे के अलावा उनको भी अपना कंपटीशन मानते हैं क्या? नहीं, आप क्या है प्रोमो में? प्रोमो में कहा है कि अमित जी हैं सुपर कलाकार, मैं हूँ कुछ और, इस तरह की एक राइम है पूरा।
तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी दिया हो तो क्या बुराई और है। कल भी कह रहे थे कि अमित जी हमारे देखेंगे तो उसके बाद कमेंट्स करेंगे। अभिषेक ने हाँ, मैं देखूंगा तो ज़रूर, अगर मिलेंगे तो मैं अभिषेक जी बताऊंगा। ने जब मैंने कमेंट कुछ डॉन भेजे देखी हैं। थी तो उन्होंने मेरे लिए एक आपका स्पेशल ट्रायल फिल्म रखा इंडस्ट्री था। में कोई कंपटीशन है कि नहीं है? कंपटीशन नहीं उसे कहना चाहिए, उसे राइवलरी कहना चाहिए, और किसके हेल्दी साथ- राइवलरी अच्छा, जो किसके है। साथ राइवलरी है मैं फिर पूछूंगा आपसे ब्रेक के साथ। अमित जी के साथ खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमित जी, आप केबीसी के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि आपने देखी नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक देखी नहीं, मैं देखूंगा अवश्य ज़रूर। पर लोग कंपैरिजन करेंगे, कहेंगे आप बुरे थे, ओपिनियन हमेशा जब एक किसी एक पदार्थ का एक पहला भी रूप होता है तो जाहिर है कि उसमें कंपैरिजन होता है। तो शाहरुख खान से तो आपका तो वैसे कोई कंपटीशन नहीं ना। नहीं नहीं, हमारे मित्र हैं वो, और मैं तो उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ शुभकामनाएं देते हैं आप उनको अपनी? किस तरह की शुभकामनाएं? कि वो अच्छा करें और अव्वल नंबर लाएं वो। तो आप केबीसी के बारे में कमेंट अभी तो आप देखी नहीं तो कर नहीं सकते। मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं एक बात देखो, अब मैंने आपसे एक बात पूछना भूल गया। जैसे गुरु फिल्म आई, उसके अंदर आपकी होने वाली पुत्रवधू का रोल, आपने उसके रोल के ऊपर कभी कमेंट नहीं किया। आप तो कर सकते हैं ना। नहीं, मैंने कई बार कहा, और मैंने ऐश्वर्या से स्वयं कहा भी कि जिस तरह की मुद्राएं मैंने इस फिल्म में आपकी देखी, उस तरह की मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि और उनका जो काम था इस फिल्म में वो बहुत ज़्यादा सराहनीय था। क्योंकि और अभिषेक कई जो आलोचक हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ऐश्वर्या का काम जो है वो अभिषेक से भी बेहतर है। हाँ, इसलिए कि तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। तो उसके बारे में क्योंकि जब गुरु का कैरेक्टर एज हो रहा है तो साथ साथ वो भी एज हो रही है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल होता है एक महिला के लिए, ख़ास तौर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं जो हैं वो एज नहीं करना चाहती हैं, रोल ऐसा नहीं लेना चाहती जिसमें उनका बुढ़ापा दिखाया जाए। तो ये एक तो पहली बात तो ये है कि उनके लिए एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन था कि वो एक ऐसा रोल करें और फिर उसे इतनी खूबी से निभाएं। आपको लगता है कि गुरु जो है उनकी आने वाली जिंदगी का रिहर्सल भी था कि हो सकता है, बिल्कुल। आपने देखा उसको, क्योंकि आपने देखी पहले, आपको लगता है रिहर्सल था ना वो? अगर रिहर्सल था तो मुझे रिहर्सल बहुत अच्छा लगा। एक बात और पूछूंगा आपसे उनके बारे में। जैसे आपने जया जी के साथ शादी की, उसके बाद उन्होंने फिल्म में काम नहीं किया कोई। जी हाँ, जी हाँ। अभी वापस आई है। तो आप क्या लगता है अभिषेक, ऐश्वर्या? ये तो अभिषेक और ऐश्वर्या पे है, जैसा वो आपस में चाहें। मेरी तरफ से कोई ऐसी रुकावट नहीं है और ना ही मुझे ये एक समस्या का विषय है। उसमें लगता है कि किसी और हीरो के साथ तो काम शायद नहीं करें? नहीं, क्यों नहीं करें, क्या उसमें बुराई है? पर ये तो अब आपकी तो ट्रिपल A कंपनी है, 4A कंपनी होगी ना अब तो। आप तो क्या उसमें 4-5 और ये लग जाए? ABCL रिवाइव होगी, प्रोडक्शन हाउस आप बनाएंगे? जरूर जरूर, क्यों। तब ऐसी फिल्म कुछ सोच रहे हैं जिसमें अभिषेक भी हों, अमिताभ भी हों, जया जी भी हों और ऐश्वर्या जी भी हों? जरूर, ये तो और बहुत लीडर अच्छा ऑफ आइडिया दे ऑपोजिशन दिया अमर आपने। सिंह जी भी हों? ना, क्यों नहीं, मैं तो अवश्य चाहूंगा कि अमर सिंह जी भी उसमें हो। हाँ, उनका रोल बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, मैं अभी जा करके तुरंत इस बात को नहीं, आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें 4 लोग हो अभी सकते हैं। सोचा नहीं है, लेकिन आपने आइडिया अच्छा दिया। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर आपके और 5वां A भी हैं एक आपके दोस्तों में? कौन? अनिल अंबानी। अच्छा। वो आपकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट वो करेंगे? भी अब एंटरटेनमेंट फील्ड में है, तो हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैंने सुना कि आप कंसर्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड टूर के अंदर जुलाई के अंदर। जी हाँ, ऐसा हम लोग ने विचार किया है। जुलाई अगस्त में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऐश्वर्या होंगी, अभिषेक होंगे और 2-4 और कलाकार होंगे जिनके साथ अभी बातचीत चल रही है, और जैसे ही वो पक्के हो जाएगी फिर आपको घोषित तो करेंगे। जुलाई तो इसका शादी उससे पहले क्या हो जाएगी ना? अब क्या मालूम, ये तो अभी तिथि निकली नहीं है अभी तक। मतलब आपको लगता है अभी कब डेट कोई फिक्स नहीं किया वो आपने? ऐश्वर्या के की जो परिवार था वो बॉम्बे में नहीं था। अभी हाल ही में उनके पिता वापस आए हैं। सब बैठ करके हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि कौन सी तिथि पर वो कुछ तिथि निकाली जाएगी, उस पर कर दिया जाएगा। पर जैसे जैसे अमिताभ बच्चन बड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप तो बॉलीवुड के प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब आपके मुकाबले में कोई है नहीं इस वक्त, क्योंकि प्राइम आपके मिनिस्टर मुंह से न जाने कहाँ से इतनी बढ़िया शब्दावली निकलती है। कोई मेरी नौकरी बन जाएगी ना उसके बाद। कभी AAA होता है तो कभी डिस्ट्रीब्यूटर A होता है, तो कभी 5A हो जाता है, तो कभी बॉलीवुड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? बॉलीवुड के प्राइम मिनिस्टर तो है ना, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके फ्यूचर क्या करने वाला है? ये फिर कह रहे हैं कि मेरे को ब्रेक लीजिए, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। जरूर। अमिताभ बच्चन के साथ खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको आप बॉलीवुड के प्राइम से, यानी कि इस कारतूस में अभी बहुत बारूद बचा हुआ है। ये तो आपके मन में होगा, अभी मैं तो काम करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। नहीं, आप कारतूस है या तो नहीं जिस तरह से बात कर रहे हैं लगता है कि आप अभी यंग हीरोज को। लेकिन हाँ, भाग्यशाली हूँ कि अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और मैं काम करना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि सक्सेस, जो कहते हैं सक्सेस हैज मेनी एनिमीज,
जितने आप सक्सेसफुल हो रहे हैं जी। उतना आपके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। कई बार आपके इनकम टैक्स नोटिस आ जाते हैं, जी। कई बार कहा जाता है आपके भाई ने आपको ज़मीन दे दी, आपने रीरूट किया, जैसे कहते हैं जी। सर्कल करते हैं। ये सब क्या है, आपको मिलाइन करने की है या कुछ इसमें कुछ है गड़बड़ कोई? इसका उत्तर मैं केवल फिल्म गुरु की भाषा से ही दूंगा। हाँ दीजिए। गुरु में वो एक बार कहते हैं कि हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर तुम्हारी बुराई हो तो समझ लो कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी मेरी बुराई होती है तो मैं समझता हूं कि मेरी तरक्की हो रही है। तो वो मुझे सफलता के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, तो मेरी बात से सहमत हैं आप? जाहिर है कहीं ना कहीं ये काला टीका माँ हर अपने बच्चे के चेहरे पे लगाती है, क्या कि नजर न लगे उसे। नजर मैं इन चीज़ों को नजर बट्टी समझता आप कब लगाएंगे काला जी? हूं। लगा हुआ है, लगा हुआ है। जिस दिन से पैदा हुआ तब से लगा हुआ और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि यूपी में आजकल बड़ा प्रेम है आपको, एडवर्टीजमेंट कर रहे जी, हैं जी, जी। कि उनकी सरकार के ऊपर, क्योंकि अगर अखबारों में पढ़े तो हर किस्म के उनको आक्रमण हो रहे हैं। जी हाँ, तो जी। अमिताभ बच्चन जैसे उनके लिए फेस डिफीट को है विक्ट्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल मैसेज क्यों दे रहे हैं? ये आदेश नहीं है। और क्योंकि मैं यूपी डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो वहाँ काम हो रहा है या उसका जो प्रचार है उसे न केवल देश के अंदर पर देश में भी फैलाऊं। क्योंकि बाकी जगह ब्रांड एम्बेसडरशिप जो करते हैं उसके पीछे तो कमर्शियल रीजन होते हैं ना। जी आपने हाँ, कहा जी। मैंने पैसा बहुत कमाना है। जी हाँ, जी। इसमें तो आप कन्विंस्ड हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो आपके दोस्त चला रहे हैं इसमें तो अच्छा काम कर रहे हैं? मॉनिटरी का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको लगता है, आपको कन्विंस है कि यूपी की सरकार अच्छी चला रही है? जी बिल्कुल, जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है हमारे कमर्शियल में वो बिल्कुल वैसा ही है। तो और भी आने और वाले जो हैं? मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं पूरी तरह से तो और भी- सहमत हूँ और कन्विंस्ड और भी आने वाले हैं एडवर्टीजमेंट इसमें? हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा मुझसे करने के लिए तो मैं अवश्य करूँगा। तो उसके बाद लगता है कि आप कैंपेन करने के लिए कहा? तो नहीं, कैंपेन में तो राजनीति तो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में मैं हूँ नहीं। मतलब राजनीति से दूर रहते हैं आप, जी, राजनेताओं के साथ रहते हैं? वो मेरे मित्र हैं। बाकियों के साथ तो किसी के दिखाई नहीं देते आप? बिल्कुल, कई बार बाला साहब के साथ या कई बार दिखाई देता हूँ। तो अमिताभ बच्चन का फ्यूचर क्या है? क्या ससुर रहेंगे, एक्टर रहेंगे? जीवित रहें सर, Politics- बस यही काफ़ी है। नहीं, जीवित तो भगवान बहुत उम्र देगा, आप चिंता मत करिए। वैसे बस आपका आशीर्वाद मिल गया, बस यही चाहिए मुझे। काम करने के लिए आपने कहा पैसा कमाना है मेरे को, बात पिछली बार कहा था, वो तो वाले इसलिए पूछा नहीं। नहीं, देखिए उसकी वजह अलग थी, क्योंकि हमारी कंपनी जो थी वो रेड में थी, बहुत सारा उधार था उसके ऊपर, उस उधार को उतारना था, इसलिए मेहनत करनी थी, पैसे कमाने थे। अब उधार उतर गया। तो अमिताभ बच्चन ने पितृ ऋण भी उतार दिया और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऋण भी उतार दिया, दोस्तों के ऋण कुछ बच गए होंगे तो उतारने होंगे अभी जी जी, आपको। अवश्य। तो इसके बाद प्रतिदिन जीवन में कुछ न कुछ एक ऋण आता रहता है। तो आपकी ख्वाहिश क्या है कि अगले 5 साल अमिताभ बच्चन को हम क्या देखें? जैसा कि आपसे कहा, जीवित रहूं, प्रसन्न रहूं, काम करता रहूं। एक्टिंग और करें। जी, एक्टिंग। आपकी आने वाली फिल्म कौन कौन सी है? एकलव्य एक आ रही है, एक एकलव्य आ रही उसमें भी अलग किस्म का रोल है आपका एक। जी, एक फिर निशब्द है। एक वृद्धावस्था में एक इंसान जिसका एक रिलेशनशिप हो जाता है एक 18 वर्ष की लड़की से। उसके बाद है चीनी कम, जिसका कि शीर्षक दरअसल है कि ये शुगरलेस रोमांस। फिर हनीलेस नहीं, हाँ, शुगरलेस। और इस तरह की 4-5 फिल्में और मतलब हैं। 18 साल की उम्र के साथ। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मतलब फिल्म वाले भी आपको यंग दिखाना चाहते हैं? यंग नहीं, मैं अपनी ही रोमांटिक? रोमांटिक तो नहीं, पर कई बार ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा होता नहीं है कभी कभी कि एक कम उम्र की लड़की से एक वृद्ध इंसान के साथ इश्क हो जाता है। तो ऐसे और अगर ऐसी स्थिति आए तो इन दोनों के बीच क्या प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, ये फिल्म। अभिषेक के खिलाफ भी और फिल्म आ रही है ना आपकी एक? अभिषेक के साथ एक है झूम बराबर झूम, वो भी यशराज फिल्म्स की है। उसमें मैं एक गाना कर रहा हूँ, सिर्फ एक guest आइटम बॉय? जी, एक आइटम बॉय। आइटम ओल्ड मैन। आइटम ओल्ड, डर्टी ओल्ड मैन? नो, डर्टी ओल्ड मैन। डर्टी ओल्ड मैन नहीं बनना आपको? नहीं नहीं। तो अब ये लगता है कि अब अमिताभ बच्चन को हम एक्टर के रूप में ही ज़्यादातर देखेंगे, पॉलिटिशियन के रूप में नहीं मैं देखेंगे? राजनीति तो मुझे आती नहीं और ना ही मैं कर आपने ज्वाइन करके छोड़ दी? हाँ, वो छोड़ दी, उससे संन्यास। बेटर एक्सपीरियंस है ना? हाँ, वो तो था। रिग्रेट है ना इसके ऊपर कि आपने क्यों ज्वाइन की? नहीं, ये बात, इस बात का रिग्रेट नहीं है। मैं इस बात मुझे गर्व है कि मैंने ज्वाइन किया। राजीव जी ने मुझसे कहा, मैं आया, मुझे गर्व था कि मैंने जीता। मैं किसी हद तक, कुछ हद तक अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है इलाहाबाद की, उसको कुछ हद तक मैं उनके साथ काम कर सका, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं अनक्वालिफाइड था। तो बेटे ने जो गुरु में किया, आप कर सकते थे ना वो सब कुछ उसमें? तब बेटा आपने बताया नहीं था ना कि कैसे करते। तो वो आज जो आपने बेटे में देख ली, उनने हर काम किए जो एक पॉलिटिशियन को इंडस्ट्री को करनी चाहिए, वो आप भी सीख सकते थे। एक कलाकार करना थोड़ी कमी है आप में, ये सब नहीं सीख ये तो सकते, इसलिए आप छोड़ के चले गए वहाँ से। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
तो ये थी आज की खास मुलाकात। अमित जी ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ नहीं भी कहा। देखिए आगे आगे होता है क्या।